एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। गौर फरमाइएगा, सुबह का बात है तो भैया सुबह में होता है सूर्योदय। ओके, सुबह में क्या होता है? सुबह में सूर्योदय हुआ। सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो चेहरा उत्तर और दक्षिण भी करके चल सकते हैं, चेहरा पूरब और पश्चिम भी करके चल सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए। कहा कि सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो दूसरे की ओर चलेंगे तो एक का चेहरा उत्तर होगा तो एक का चेहरा दक्षिण हो सकता है, और एक का चेहरा पूरब होगा तो एक का चेहरा पश्चिम हो सकता है। कहा कि जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है। अब यहाँ गौर फरमाने वाली बात है, यहाँ सामने बोला तो याद रखिएगा, जिस सवाल में आमने सामने पे चर्चा करेगा, जिस सवाल में चर्चा आमने सामने होगा उसमें चेहरा पूरब पश्चिम रखना होगा, और जिस सवाल में बायां दायां का चर्चा होगा उसमें चेहरा उत्तर दक्षिण रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है परछाई हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा में जाती है। अगर एक का चेहरा उत्तर करिएगा, एक का चेहरा दक्षिण, परछाई दोनों का इस साइड में जाएगा तो यहाँ लेफ्ट और राइट जाने लगेगा। इसलिए हम इस कंडीशन को नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे सामने कह रहा है तो एक का चेहरा हम पूरब कर देते हैं और एक का चेहरा पश्चिम कर देते हैं। अब दोनों आदमी का परछाई, ये दोनों आदमी का परछाई पीछे की तरफ जाएगा, इसके आगे की तरफ जाएगा। अब इसी में से कोई एक्स होगा कोई वाई होगा, कौन एक्स है कौन वाई है समझिए। कहा तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है। तो देखिए, ये अगर वाई है और ये अगर एक्स है तो हम कह सकते हैं कि वाई का जो छाया है, ये छाया जो है एक्स के सीधे सामने पड़ती है। जैसे यहाँ हम एक्स हैं और यहाँ ये कलम को रख दिया वाई हो गया। गौर फरमाइए, ऑफलाइन क्लास होता है किसी स्टूडेंट को हम यहाँ ले आते हैं, मगर ऑफलाइन क्लास नहीं है तो हम आपको एग्जांपल के तौर पे बताते हैं। ये हम एक्स हैं, ये वाई है, उधर से सूर्योदय हुआ तो मेरा परछाई मेरे पीछे जाएगा, लेकिन इस आदमी का परछाई मेरे तरफ यानी मेरे सामने चलाएगा। इसका मतलब ये वाई है, ये एक्स है, क्योंकि वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है। तो भैया वाई का छाया देखिए एक्स के सामने पड़ा है। तो अब कहा एक्स किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो एक्स का देख लीजिए चेहरा पूरब है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं सारे लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और बहुत सारे लोग तो आंसर भी मार रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, जो ये चीज मैं आपको यहाँ लिख करके बता रहा हूं, ये चीज को आप खुद को रख करके बना सकते हैं। आप खुद पे इस चीज को सोच सकते हैं। अगर खुद को सेंटर में रख के, खुद को जगह पे रख के और एक किसी और को रख के सोच लीजिएगा तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, सही आ जाएगा, बिना कलम कॉपी लगाए हुए। तो आप खुद को भी रख करके ये बात आप समझ सकते हैं, आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो जल्दी से बोलिए, हम तीसरे सवाल पे चलें या नहीं चलें? आप इसको सीख चुके हैं तो बताइए, जल्दी से हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर, और आप बताइए मुझे क्वेश्चन